हेलो एवरीवन, मैं हूँ जूही। मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं, स्पिरिट्स आपको अभी क्या बताना चाहते हैं, अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, अभी स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। तो आपको जो करनी है वो है आपको आपकी राशि अनुसार ये रीडिंग देखनी है। तो सबसे पहले है एरीज, लियो, सैजिटेरियस जिनकी राशि है उनके लिए है फर्स्ट पाइल। देन पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है सेकंड पाइल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है थर्ड पाइल एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है फोर्थ पाइल। आपको देखनी है कौन सी राशि आपकी है और नीचे गिवन टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। आप वहाँ से अपनी रीडिंग डायरेक्ट एंजॉय कर सकते हो। आप सन, मून, वीनस एंड राइजिंग साइन में ये रीडिंग देख सकते हो। बेसिस पे रीडिंग्स चाहते हो, स्पेशली लव रीडिंग्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। एंड ऑल्सो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर जाके मुझे मेल कर सकते हो। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं अभी रीडिंग की तरफ। लियो पाइल 1, अगर आपकी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से हैं, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि स्पिरिट्स इस टाइम पे आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या जानने की अभी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड फॉर ग्रुप 1। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या कार्ड्स आती हैं। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए स्पिरिट्स। ओके, अगर मुझे क्लैरिफायर लगेगा तो मैं ले लूंगी। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स, सेकंड है 10 ऑफ कप्स, थर्ड है 6 ऑफ रॉड्स। ओके, वाओ, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। फर्स्ट कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बताती है एक जर्नी है आपकी जो आपको तय करनी पड़ रही है, बहुत हार्ड वर्क आपको करनी पड़ रही है, बहुत कुछ आपको फेस करनी पड़ रही है, बहुत कुछ देखनी पड़ रही है। आप खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, एक गोल है आपका जो आप अचीव करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो। आपके दिमाग में मुझे ऐसा दिख रहा है कि दिमाग में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको वो चाहिए, ठीक है, और उसके लिए आप उड़ान भर रहे हो या वही मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है कि उसी की तरफ आप जा रहे हो। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है पता है, स्पिरिट्स आपको कह रहा है कि ये जो आप मेहनत कर रहे हो, जिसमें भी आपका एनर्जी आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये कुछ भी हो सकती है, आप आपके सिचुएशन के साथ देख लो, जिसमें भी आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो वो एकदम सही है। क्योंकि उसके बाद 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स बताती है कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो रही है, वो फुलफिल होगा, क्योंकि आप जिस रास्ते पर हो वो एकदम करेक्ट पाथ है आपके लिए। उसके बाद ही है 6 ऑफ रॉड्स जो कि विक्ट्री के बारे में बताती है। ये दोनों कार्ड ही बताती हैं कि आपकी जो भी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। और मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि कुछ लोग मैरिज रिलेटेड जानना चाहते हो, आपकी शादी कब तक होगी या फिर होगी कि नहीं, अगर हो रही है वो सही जगह पर है कि नहीं, या फिर रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, रिलेशनशिप बेटर होगी कि नहीं, ये इंसान सही है कि नहीं। कुछ ऐसी लव लाइफ रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस आ रही है। एंड अगर बताओ करियर रिलेटेड, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप जो भी करियर आपने परस्यू किया हुआ है वहाँ पर आप जानना चाहते हो कि वो आपके लिए सही है कि नहीं। आप जानना चाहते हो कि आपको पार्टनरशिप में, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कुछ लोग यहाँ पर पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहते हो, आपके मन में है, तो वो आपके लिए सही है कि नहीं। तो या जस्ट गो अहेड, आपके लिए पार्टनरशिप बिजनेस सही रहेगी, यहाँ पर स्पिरिट्स मुझे बता रही है।
कुछ लोग यहाँ पर फैमिली रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हो, तो यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ आप एकदम सुरक्षित हो, उनके साथ आप सही हो, ठीक है। अगर फैमिली रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ भी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो आप, तो वो बहुत जल्द हील्ड होने वाली है, बहुत जल्द सही होने वाली है। और कुछ लोगों के लिए कुछ सेलिब्रेशन आ रही है, बहुत जल्द एंगेज्ड हो सकते हो, या फिर आपकी शादी हो सकती है, या फिर कोई आपके लाइफ में दस्तक दे सकता है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये सारी मैसेजेस स्पिरिट्स की तरफ से मिल रही है। अभी देखिए ये आपके साथ कितना जा रहा है। आगे मैं रीडिंग कंटिन्यू करूँगी और कुछ कार्ड्स के साथ देख लूँगी कि आपकी जो अभी की सिचुएशन है वहाँ पर मैं आपको क्या गाइडेंस दे सकती हूँ। थैंक यू। आप एकदम सही रास्ते पर हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन बेसिकली मुझे नहीं दिख रहा है। अगर सोच भी रहे हो कि आपके लिए सही है कि नहीं, कुछ अगर मन में है ऐसी बातें, तो मैं आपको बता दूं कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सही रास्ते पर हो। यहाँ से मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। थैंक यू। देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या बताती हैं। फेथ एंड एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। ओके, या मैंने जैसा कि कहा कि आपने बहुत कुछ फेस किया हुआ है, आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में देखा हुआ है। जो भी आपका गोल है, मुझे पता नहीं है क्या गोल है या फिर आपके माइंड में क्या चल रही है, जो भी आपके मन में है ना, उसके लिए आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ जैसे झेला है, आपके लिए मैं देख पा रही हूँ। और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, कुछ लोग अगर यहाँ पर हीलर्स हो या फिर मीडियम हो या फिर लाइट वर्कर्स हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोगों की मदद करिए। आपने जो भी सीखा है उससे और लोगों की मदद करिए। और बाकी लोगों के लिए है कि लव आर कमिंग टू यू, लव आ रही है आपके लाइफ में, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, ये वाली मुझे सुनाई दे रहा है। एंड ऑल्सो स्टे काम, ओके। ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स। आपको फेथ रखनी है हमेशा। अगर कुछ चीज़ों में आप नेगेटिव हो जाते हो या फिर आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, तो आपको कहा जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से कि खुद में भी अच्छाई देखो, खुद को मोटिवेट करो करने के लिए। हाँ, आप कर सकते हो, आप में वो एबिलिटी है, ऐसे बोल के खुद को मोटिवेट करो। एंड अदर्स को भी करो। अगर लगे कि कोई ऐसे डीमोटिवेट हो रहा है तो उनको भी मोटिवेट करो। बेसिकली आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद की भी मदद करो, हो सके तो और लोगों की भी मदद करो। आप अपनी लाइफ में जो भी सीख रहे हो, स्पिरिट्स आपको जो भी लेसन्स दे रहे हैं, अगर हो सके तो और लोगों को भी आप रास्ता दिखाओ, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर वो सजेस्टेड है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ये बार बार क्यों गिर रहा है। ओके, और देख लेते हैं। आपको यहाँ पर फेथ रखने के लिए कहा जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से। और देख लेते हैं क्या है। मेरे ये हैंड रिटन मैसेजेस है, बहुत दिनों बाद यूज़ कर रही हूँ। हाँ, देख लेती हूँ आप लोगों के लिए क्या आती है। ओके, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स हैं, प्लानिंग एंड प्रेयर। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जी आपकी कुछ लेटर हो सकती है, एंड ऑल्सो 8 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है, या फिर अगस्त कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, या फिर बहुत दिनों से कुछ चाह रहे हो, ठीक है। प्रेयर्स कर रहे हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि यूनिवर्स से कुछ चाहना, जैसे कि हो जाए। अच्छा, और कुछ लोग की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है कि आप आगे बढ़ रहे हो, उसके लिए एक प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है कि इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी कि नहीं, उसके लिए एक प्लानिंग करना, वो वाली चल रही है। एंड देन प्लॉटिंग, ओके। तो उसी रास्ते पर हो, मतलब आप जर्नी पे हो और उसमें आपको विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, मैं आपको बता दूँ, ओके। एंड प्रेयर चल रही है, आप गॉड से मांग भी रहे हो उनको, जैसे कि आप बोल रहे हो कि आपको गाइड करे या फिर रास्ता दिखाए, या फिर आप सही रास्ते पर हो कि नहीं। जो भी मांग रहे हो वहाँ पर स्पिरिट्स आपको हेल्प कर रहे हैं। स्पिरिट्स आपको, ये जो रीडिंग पर आप आए हो, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो कहीं ना कहीं स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं और गाइड करना चाहते हैं कि
आप सही रास्ते पर हो, आप जैसे जा रहे हो अपने लाइफ में वैसे ही जाओ, ठीक है। और अगर आप मेरी सब्सक्राइबर्स नहीं हो तो आप यूं ही इस वीडियो तक नहीं आए हो, कुछ तो आपके लिए यहाँ पर रखा हुआ है, दैट्स वाई आप ये वीडियो प्ले करके देख रहे हो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, यानी कि स्पिरिट्स की तरफ से ही हम देख रहे हैं, आप जिनको भी मानते हो उनकी तरफ से ये मैसेजेस आ रही है। ओके, थैंक यू। यस, तो आपके लिए आया हुआ है यस। अगर कोई भी सवाल मन में था, ये सही है कि नहीं, ये बात मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, थिंकिंग जो भी दिमाग में चल रही है, पॉजिटिवली यहाँ पर यस मिल रहा है आपको कि हाँ ऐसे ही आपकी जो थिंकिंग है वो सही है, आप जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे आगे बढ़ते जाओ, स्पिरिट्स आपके साथ है, आप जो भी काम कर रहे हो वहाँ पर आपको यस मिल रहा है, ठीक है। सो ओवरऑल आपके लिए ये मैसेजेस था। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी राशि पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में से है तो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे यहाँ से क्या जानने को मिलता है, स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको भी क्या जानने की बहुत ज़रूरत है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थैंक यू। बहुत इमोशनल हो आप लोग, पहली मैसेज। और अभी इमोशन से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके मन में हैं, या फिर अभी जो टाइम आपकी चल रही है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो। फर्स्ट मैसेज आप लोगों के लिए ये था। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे स्पिरिट्स। थैंक यू। अगर मुझे क्लैरिफाई लगेगा तो मैं ले लूँगी, इसको हटा देती हूँ। फर्स्ट कार्ड है द चैरियट, देन है 8 ऑफ पेंटिकल, देन है 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फर्स्ट जो एक मैसेज मिल रहा है वो है मूवमेंट से रिलेटेड। आप कुछ जानना चाहते हो, आप अपने लाइफ में किसी जगह पर मूवमेंट्स चाहते हो, ठीक है, चेंजेस चाहते हो, आप उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। अगर आप अपने करियर रिलेटेड या फिर वर्क लाइफ रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसको गेन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो। एंड कुछ लोग यहाँ पर, अगर फीलिंग्स की बात करूँ तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स बहुत है और आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, ठीक है, आपके फीलिंग्स को होल्ड बैक कर रहे हो, बट बेसिकली आप चाहते हो कि मूवमेंट्स हो, आप आगे बढ़ो, चीज़ें आगे बढ़े और आप उसके ऊपर, सिचुएशन के ऊपर वर्क करना चाहते हो। ये आपकी सिचुएशन में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ये किसी से बात करना हो सकता है, या फिर किसी से कम्युनिकेट करना, या कोई जॉब लेटर का वेट कर रहे हो, किसी कॉल टेक्स्ट का वेट कर रहे हो, फाइनेंस गेन होने का वेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें, मूवमेंट्स मुझे यहाँ पर वही बार बार सुनाई दे रहा है। सो जहाँ पर भी आप मूवमेंट्स चाहते हो तो वहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है उसके पीछे आप लगे हुए हो एंड आप वर्क करे जा रहे हो, या आपको मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं तो कार्ड्स मुझे यहाँ पर बता रही है कि आप जिसके लिए भी इतना मेहनत कर रहे हो वहाँ पर आपको एक मेजर मूवमेंट्स दिखेगा, ठीक है, जो कि आपको बहुत हैप्पी कर देगा। ये भी मैं आपको बता दूँ। ओके, जैसा मूवमेंट्स आप चाहते हो वैसा आपको ज़रूर मिलेगा। देख लेते हैं और कार्ड्स क्या बताती हैं स्पिरिट समय। जस्ट गिव मी अ सेकंड। थैंक यू। मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स चाहिए। पहली कार्ड है आपके लिए राधा का सोल फ्लेम,
एंड दूसरी है हर लर्निंग। तो यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ना, जैसे कि मैंने कहा ना, कुछ सीखना। हो सकते है आप कहीं पर एडमिशन के लिए सोच रहे हो, एडमिशन होगी कि नहीं आप उसके बारे में सोच रहे हो, या फिर आप हायर लर्न के बारे में सोच रहे हो कि आप सपोज़ आप कॉलेज पर हो तो अभी आप सोच रहे हो मास्टर्स करने की, या फिर मास्टर्स कर रहे हो तो पीएचडी करने की सोच रहे हो। कुछ हायर लर्निंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, या फिर जॉब कर रहे हो तो वो जो पोस्ट है उसको आप बढ़ाना चाहते हो और चाहते हो प्रमोशन हो, कुछ ऐसी मुझे दिख रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर टीचर्स सुनाई दे रहा है कि आप लोग टीचर्स हो सकते हो। एंड कुछ चीज़ों में तो डेफिनेटली मेहनत कर रहे हो और चाह रहे हो कि चीज़ें मूव हो जाए। आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो और चाह रहे हो चीज़ें में मूवमेंट्स हो। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पर रिलेशन के लिए भी एक कार्ड और ऑल्सो करियर के लिए भी एक कार्ड आया हुआ है। तो रिलेशन के लिए जो मूवमेंट्स आप चाहते हो वो होता हुआ आप दिखोगे, और कहीं ना कहीं इसमें आपकी बहुत खुशी छुपा हुआ है, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको हारमोनी एंड हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि ये जो रिलेशनशिप है आपके लाइफ में हीलिंग और हारमोनी का काम करेगा, आपको बहुत हैप्पी कर देगा। बट इस वक्त पे कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर फोकस्ड होने की ज़रूरत है। जिन चीज़ों पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, ओके। एंड आपकी एक्सपीरियंस और भी बढ़ाना आपको ज़रूरी है अगर कुछ गेन करना चाहते हो वहाँ पर। एंड रिलेशनशिप में आप जैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो करते जाओ, सही रास्ते पर हो, और जैसा जा रहे हो बेसिकली मुझे दिख रहा है यहाँ पर सही है, ठीक है। अभी मेरे हैंडमेड कार्ड से चेक कर लूँगी, बहुत दिनों बाद ये कार्ड यूज़ कर रही हूँ कि आपके लिए और क्या आते हैं। Give me just one more card. Okay. कुछ लोगों के नाम यहाँ पर के से स्टार्ट हो सकती है, या फिर के आपके नाम में आती है, या फिर वाई आती है, ओके। फर्स्ट है प्रपोजल एंड सेकंड है पेरेंट्स, ओके। तो यहाँ पर कुछ लोग पेरेंट्स बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि अपनी रिलेशन को आगे ले जाना, या कुछ लोग शायद सोच रहे हो कि आप मम्मी पापा बनो, अपने फैमिली को थोड़ी आप बढ़ाना चाहते हो। और कुछ लोग यहाँ पर अपने पेरेंट्स को लेकर थोड़ी सी टेंस्ड हो सकते हो, ठीक है। या फिर आप पेरेंट्स हो सकते हो, आप अपने किड्स को लेकर थोड़ी सी टेंस्ड हो, ये भी हो सकती है। एंड प्रपोजल से रिलेटेड मुझे दिख रहा है, अगर आप किसी से प्रपोजल की एक्सपेक्ट कर रहे हो या फिर कुछ मूवमेंट्स चाहते हो सामने वाला इंसान की तरफ से, ये लव लाइफ रिलेटेड मैं बोल रही हूँ, आप कमिटेड हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ से अगर कुछ मूवमेंट्स चाहते हो तो डेफिनेटली एक प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है, वहाँ से एक मूवमेंट्स आता हुआ दिख रहा है। जैसा कर रहे हो वैसे करते जाओ, आप सही रास्ते पर हो, यही मुझे आपको बतानी है, ओके। देख लेता है कि एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं। अगर कुछ सवाल मन में है तो कर सकते हो, येस नो में एंजल्स जवाब दे देंगे। एंड ओपन माइंड होके लेना, ठीक है, रेडी रहना, जो भी मैसेज आती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस मिलता है आपको। रिकवरी सिचुएशन में रिकवरी हो रही है, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन है वो चीज़ बदलने वाली है, वो टाइम बदलने वाली है आपके लिए। मुझे वो सुनाई दे रहा है कि आपका टाइम बदलने वाली है। कुछ लोग के अगर हेल्थ इश्यूज़ है या फिर आपके पेरेंट्स को लेकर आप परेशान हो हेल्थ रिलेटेड, तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं हेल्थ में सुधारी आने वाली है। जो भी सिचुएशन है वो रिकवर कर रही है धीरे धीरे करके। सो आप टेंस्ड बिल्कुल मत होइए, जैसा आपका लाइफ चल रही है सही है। अगर ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सेविंग्स के लिए बोला जा रहा है एंड मेहनत जारी रखने के लिए बोला जा रहा है,
ठीक है, बहुत जल्द आपको ज़रूर मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप 3, तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो भी अभी सिचुएशन है वहाँ पर स्पिरिट्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं उसके बेसिस पे। ओके, लेट्स सी आपको क्या जानने को मिलता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड प्लीज। थैंक यू। फॉर माई ग्रुप नंबर 3 स्पिरिट्स प्लीज कार्ड्स दीजिए, मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए। 2 3 आपके लिए आया हुआ है फर्स्ट कार्ड 4 ऑफ स्वर्ड्स, 10 ऑफ रॉड्स एंड किंग ऑफ कप्स। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है, कुछ लोग की यहाँ पर हीलिंग चल रही है, कुछ चीज़ों को लेकर परेशान हो और अभी आप हील्ड हो रहे हो। कुछ चीज़ें हैं जो आपने यूनिवर्स के ऊपर पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। आपके ऊपर मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे काम का प्रेशर है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको निभाना है और एक मैं बोल सकती हूँ एक पाथ है जिस पे आपको चलना है और वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए टफ़ है क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मुझे दिख रहा है। और इसके वजह से कहीं ना कहीं आपने अपने इमोशंस को अपने में दबा करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को होल्ड बैक किया हुआ है। आप फील कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मन में बहुत कुछ भरा हुआ है बट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप जो भी आपके मन में है वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ, अगर आप करियर को लेकर परेशान हो तो फिर आप किसी को भी नहीं बता रहे हो, आप अपना काम करते जा रहे हो, आप खुद में वो चीज़ें महसूस कर रहे हो बट किसी से शेयर नहीं कर रहे हो और वो बहुत ही हैवी एक एनर्जी है और आपने कहीं ना कहीं सरेंडर किया हुआ है और स्पिरिट्स को आप ये चीज़ें कह रहे हो कि आपको पाथ दिखा दे, बस ये चीज़ें ख़त्म करें। एंड कुछ लोग अपने लव लाइफ को लेकर अगर परेशान हो तो आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं छुपा रहे हो, दबा रहे हो, लेकिन ये इमोशंस बहुत ज़्यादा हैवी है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हैवीली एक एनर्जी है जो कि आप फील कर रहे हो और आप किसी से एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। ये जो भी पाथ है, जो भी आप तय कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही पेनफुल एक जर्नी है, आपको बहुत कुछ फेस करनी पड़ रही है और इस जर्नी में आप ऐसे ही आगे बढ़ रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स के ऊपर भरोसा करके 10 यहाँ पर आया हुआ है। सो 10 कंप्लीशन के नंबर है, तो मैं बता सकती हूँ कि इसके बाद शायद ये चीज़ें एंड होने वाली है बहुत जल्द। ये शायद नहीं, बहुत जल्द ये चीज़ें एंड होने वाली है क्योंकि 10 है। ओके, आपके लिए मैं एक और कार्ड निकालूंगी कि इसके बाद क्या आती है। बेसिकली यहाँ से अगर बॉटम से देखूँ तो आया हुआ है एस ऑफ रॉड्स, जो कि मुझे बता रही है पैशन के बारे में, जो कि मुझे बता रही है एक न्यू स्टार्ट के बारे में। अगर आपके कुछ मन में है न्यू स्टार्ट या फिर जहाँ पर आपकी बहुत पैशनेट हो, ठीक है, कोई काम करने के लिए या फिर कोई इंसान के लिए या फिर कुछ भी जिसके लिए आप बहुत पैशनेट हो, ये कुछ स्टार्ट हो सकती है या फिर आपके लिए कुछ करना हो सकती है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैशन मुझे दिख रहा है और एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके लिए मुझे दिख रहा है। फिर भी एक कार्ड निकालूंगी कि इसके बाद क्या, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत हैवी फील हो रहा है। सो या गिव मी अ सेकेंड। ओके, द हर्मिट आया हुआ है। सो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग अभी चल रही है, ठीक है। स्पिरिट्स कह रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके ऊपर जो बर्डन है, आपको वो चीज़ों को हील्ड करना है। सबसे पहले तो उन चीज़ों से आपको डील करनी है, उससे पहले बाहर निकलना है, आपको चीज़ों को समझनी है, एनालाइज करनी है और आप वही कर रहे हो इस वक्त पे। कहीं ना कहीं आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, आपको बहुत लगेगा कि नहीं, खुद को समझूं, खुद के अंदर झांकना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप करो, ठीक है। क्योंकि आप जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए आप सबसे पहले तो खुद को एनालाइज करना चाहते हो कि आखिर आप चाहते क्या हो, कैसे डील करें, ऐसी थॉट्स आपके लिए दिख रहा है। वन मोर कार्ड फॉर माई ग्रुप 3 स्पिरिट्स।
3 ऑफ पेंटिकल। ओके, कुछ परेशानी यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, अपने काम को लेकर परेशानी, अपने फैमिली को लेकर परेशानी, फाइनेंस को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, और उन्हीं चीज़ों को सोच के कहीं ना कहीं आप सरेंडर कर रहे हो। देख लेते हैं बॉटम से ओवरऑल एनर्जी क्या आती है, इसके बाद आपको क्या स्टेबिलिटी मिलेगी, आप जैसा चाहते हो वहाँ पर आपको कुछ बदलाव मिलेगी कि नहीं। ओके, वाओ, ओके, दैट्स इट। द हेरोफेंट कहीं ना कहीं बता रही है चेंजेस के बारे में, और बिग चेंजेस के बारे में। कुछ लोग की यहाँ पर हो सकते हैं कि सोसाइटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल भी है और हेरोफेंट भी है। कल्चर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, सोसाइटी को लेकर प्रॉब्लम्स हो रही है, फैमिलीज़ को लेकर। आप एक बार हील्ड हो जाओ, आप उसके बाद यूनिवर्स आपको सही से गाइड कर देंगे। ठीक है, देख लेते हैं और क्या कार्ड्स आपके लिए आती हैं। तो ये मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत दिनों बाद ये यूज़ कर रही हूँ, क्या मैसेज आती है आपके लिए। मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए। आपके लिए कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहता है, शायद इस वक्त पे आपको बहुत सारे मैसेजेस की ज़रूरत है। लाइट, वी, आपके नाम की कोई भी अक्षर हो सकती है शायद वी में। एंड लाइट से मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए हर्मिट के यहाँ पर भी लाइट है ना, और यहाँ पर भी लाइट आया हुआ है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत जल्द वो रोशनी दिखने वाली है, वो रास्ता दिखने वाली है जहाँ पर अभी स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कन्फ्यूजन में हो, या फिर आपको चीज़ें सही से नहीं मालूम चल रही है कि क्या सही है क्या गलत है, तो बहुत जल्द आपको वो लाइट दिखेगा, आपको पता चल जाएगी। 111 बहुत देख सकते हो, या फिर 1 आपकी लाइफ पाथ नंबर हो सकती है। सीक्रेट फीलिंग्स, तो किसी के प्रति आपकी सीक्रेट फीलिंग्स हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि इमोशंस को बहुत दबा रहे हो और आप बोल नहीं पा रहे हो। ठीक है, ई कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती है। योर लव वन इज़ सेफ, तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे दिख रहा है कि आप डर रहे हो कि आपके जो पार्टनर है ऑलरेडी वो आपको छोड़ के ना चले जाए। कुछ यहाँ पर मुझे दिख रहा है, बेसिकली इनसिक्योरिटी फील हो रही है, कुछ आपके मन में है। ठीक है, किसी को लेकर भी हो सकती है ये, जो कि मैंने कहा कि फैमिली को लेकर भी हो सकते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये आपके लव लाइफ रिलेटेड भी हो सकते हैं, कुछ तो है। ठीक है, आपके मन में। देख लेते हैं कार्ड्स और क्या बताते हैं आपकी करंट सिचुएशन के ऊपर। स्पिरिट्स आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। फॉर माई ग्रुप 3, स्पिरिट्स गाइड मी, थैंक यू। ओके, 1 2। फर्स्ट कार्ड है आपके लिए क्लॉक ऑफ विजडम। ओके, एंड सेकंड कार्ड है आपके लिए कॉस्मिक गेटवे। आपके थॉट्स इस वक्त पे बहुत पावरफुल है, शायद आप कुछ मैनिफेस्ट करने की सोच रहे हो, या फिर आप जाने अनजाने बहुत ज़्यादा जो सोच रहे हो वही मैनिफेस्ट हो रही है। ठीक है, अभी आप देखो कि आपके मन में कौन सी थॉट्स बहुत ज़्यादा काम कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही मैनिफेस्ट हो रही है। अगर ये पॉजिटिव थिंकिंग है तो पॉजिटिवली वो मैनिफेस्ट हो रही है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो मैं आपको बताना चाहूँगी ये टाइम कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पे आप 1111 बहुत ज़्यादा देख सकते हो, क्योंकि आप जैसा सोचोगे इस टाइम पे वही आप मैनिफेस्ट करने वाले हो, वही अट्रैक्ट करने वाले हो। यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सिक एंड ट्रस्ट व्हाट यू नो। आप जानते हो, आपको कुछ चीज़ों का जवाब ऑलरेडी आपको मिल चुका है, आप जानते हो, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो। उसको एक्सेप्ट के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर चीज़ों को आप समझ रहे हो, एनालाइज करके समझ रहे हो, लेकिन फिर भी आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि उसके ऊपर एक्शन लो। अगर आपको लग रहा है कि आपके थॉट सही है तो उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, जो भी। और कुछ चेंजेस आप अपने लाइफ में लाने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 10 है, तो मैंने कहा ही है कि कुछ चेंजेस आ रही है, एक साइकिल एंड हो रही है। कुछ चेंजेस डेफिनेटली अपने लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, कहीं ना कहीं ये चेंजेस डिपेंड कर रही है कि आप कैसी थॉट्स को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो। ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं है कि जैसे आप अभी
अपने माइंड पे या फिर अपने मन में जो चीज़ें रखोगे, जैसे सोचोगे वैसे ही आपको आगे चल के मिलने वाली है। उसके बाद आप यूनिवर्स को कोस नहीं पाओगे या फिर स्पिरिट्स को कोस नहीं पाओगे। इस वक्त पे आपकी थॉट्स बहुत पावरफुल है, तो इसको सही से काम पे लगाइए। अगर आपको कुछ चीज़ों का आंसर मिल चुका है, आपको ऑलरेडी पता चल चुका है, सपोज़ एक एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको पता चल चुका है कि आप किसी से प्यार करते हो बट फिर भी नहीं बोल रहे हो, पता नहीं क्या सोच के नहीं बोल रहे हो, ये आपको पता होगा, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको पता है तो आप जाके बोल दीजिए, ठीक है। ये एक मन में जो फीलिंग है कि ये सीक्रेट फीलिंग एंड ऑल्सो योर लव्ड वन इज़ सेफ, तो यहाँ पर एक डर काम कर रही है, तो ये चीज़ें तब नहीं रहेगी आप में अगर आप एक बार बोल दोगे, कर दोगे एंड उसके ऊपर एक्शन ले लोगे। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताई हैं, तो अभी आप अपनी सिचुएशन के ऊपर देख लीजिए। देख लेता है कि एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या आंसर देती है। येस और नो में भी ये आंसर हो सकती है, तो मन में कुछ सवाल सोच सकते हो और रेडी रहना, जो भी आंसर आती है उसके लिए रेडी रहना। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि नए तरीके से सोचने के लिए, आपकी पुरानी जो थॉट्स है उसको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। आपके लिए स्पिरिट्स ने कुछ नया सोच के रखा हुआ है। आपके लाइफ एक और नया टर्न लेने वाली है। आपको कुछ चीज़ों का डेफिनेटली पता चल रही है, कुछ तो चेंजेस आपके लाइफ में आ रही है। आपको वो चीज़ों का ही डर है कि ये चेंजेस से आप शायद डर रहे हो कि सही होगा कि गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिट्स कह रहे हैं जो टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में आने वाली है वो आपके लिए अच्छी है, इसीलिए स्पिरिट्स ला रही है और आपको वो एक्सेप्ट करने की अभी ज़रूरत है। एक न्यू डायरेक्शन चूज़ करो अपने लाइफ में, न्यू तरीके से सोचो, तभी जाके कुछ और जान पाओगे, कुछ अचीव कर पाओगे। आपके लिए तभी बेस्ट चीज़ जो है यूनिवर्स आपको वही दे रही है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड थैंक यू बोलिए यूनिवर्स को, ठीक है। सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप 4, तो जिनकी भी राशि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में से है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है, स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं। गिव मी अ सेकेंड। थैंक यू। ओके, फॉर माई ग्रुप 4 प्लीज स्पिरिट्स गाइड मी। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए। 1 2 3। ओके, आपके फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ रॉड्स, द हाई प्रीस्टेस, जस्टिस। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, बेसिकली आप एक बहुत टाइम से एक जर्नी तय कर रहे हो। आपके लाइफ में एक, मैं बोल सकती हूँ, साइकिल चल रही है बहुत टाइम से, ठीक है। एक जर्नी मुझे बेसिकली दिख रहा है जहाँ पर बहुत मेहनत है। आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप खुद को प्रोटेक्ट करके कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, खुद की इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी सामना डट के कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसकी सामना डट के करके आगे लाइफ में बढ़ रहे हो। आपकी एक गोल है या फिर जो थॉट्स है कहीं ना कहीं उसके ऊपर आप फोकस्ड हुए हो। द हाई प्रीस्ट बताती है कि कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप कुछ चीज़ें सोच रहे हो एंड वो काम हो रही है, तो यहाँ पर आपको स्पिरिट्स बोल रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन पावर, मैनिफेस्टेशंस पावर इस टाइम पे बढ़ा दिया गया है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहो या फिर कुछ सोच रहे हो करने की, या फिर आपके मन में कुछ आ रही है कि हाँ ये पॉसिबल है, ये हो पाएगी, तो जस्ट गो अहेड, उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप अपनी इंट्यूशन की सुन के कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि इंट्यूशन बहुत ज़्यादा इस वक्त पे आपके स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, एंड जस्टिस बताती है कि आप जो अब तक मेहनत कर रहे थे
उसका जस्टिस आपको मिलने वाली है। अगर लाइफ में बैलेंस नहीं था, इम्बैलेंस था आपके लाइफ, अगर कुछ चीज़ें था जो कि बिखरा हुआ था, आपको पता नहीं था कि कैसे उसका सामना किया जाए, बट फिर भी आप डटे हुए थे, तो उसी डटे हुए का आपको फल मिलने वाली है। उसी जो आपने हिम्मत दिखाई है, उसी हिम्मत का आपको फल मिलने वाली है। स्पिरिट्स की तरफ से जस्टिस होने वाली है, आपको बैलेंस्ड वे में वो जस्टिस मिलेगा। और आपको यहाँ पर जो भी काम है आपका, मुझे नहीं पता है कि आपके मन में क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है, बट मैं आपको बता दूँ, लव लाइफ है, शादी है, फैमिली है, करियर है, जो भी है, तो वहाँ पर आपकी स्टडी हो सकती है। ओके, तो जो भी आपके मन में है, अगर आपका इंट्यूशन कह रही है कि ये आपके लिए सही है और आपको ये करनी चाहिए, इसके ऊपर फोकस करनी चाहिए, या फिर ऐसे थॉट्स रख के आगे बढ़नी चाहिए, तो जस्ट गो अहेड। मैं यहाँ पर आपको यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपने इंट्यूशन की सुने, क्योंकि आपका इंट्यूशन अभी आपको जैसे बोलेगा, क्या बोल रही हूँ, बोलेगा, तो वैसा अगर करोगे तो आगे जाके आपको जस्टिस मिलने वाली है, आगे जाके उसका फल आपको मिलने वाली है, एंड मन मुताबिक फल मिलेगा, मैं ये भी बता दूँ। ओके, तो जस्ट हियर योर इंट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आपके और कार्ड्स क्या बताती हैं। तो मेरे ये हैंडमेड है और बहुत टाइम बाद यूज़ कर रही हूँ, देख लेती हूँ कि आपके लिए क्या आती है, क्या पता चलती है। नंबर 8 इस टाइम पे बहुत देख सकते हो, और ऑल्सो 8 नंबर आपकी लाइफ पाथ हो सकती है, लाइफ पाथ नंबर, या फिर कुछ भी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है, या फिर आपके अगस्त कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। प्रेयर, कुछ प्रेयर्स चल रही है यहाँ पर, मुझे जो दिख रहा है कि आप कुछ प्रेयर कर रहे हो, या फिर अपने यूनिवर्स के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो सरेंडर किया हुआ है। फैमिली, सी आपकी इनिशियल में से हो सकती है, आपके नाम में से कोई भी इनिशियल हो सकती है, एंड फैमिली रिलेटेड यहाँ पर कुछ परेशानी है, तो वहाँ पर भी उसका हल मुझे मिलता हुआ दिख रहा है। कोर्ट कचहरी में अगर इन्वॉल्व्ड हो तो वहाँ पर भी एक हल मिलता हुआ दिख रहा है। फैमिली में कुछ कलेश चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, जो भी है, तो वो सारी कुछ अभी हटने वाली है, कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड। ओके, 777 देख सकते हो इस टाइम पे। ओके, अंडरस्टैंड से मुझे ये चीज़ दिख रहा है, कहीं ना कहीं आप सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप समझ रहे हो कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही है, क्यों डिले हो रही है, वो यूनिवर्सल जो लॉ होती है उसको समझ रहे हो, आप में एक डेवलपमेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही है। एंड अगस्त देखिए यहाँ पर 8 आया हुआ था और यहाँ पर डायरेक्ट अगस्त आ चुका है, तो 888 88 बहुत देख सकते हो। अगस्त कुछ इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, मेजर जो चेंजेस आएगी, ये जो जस्टिस होगी, ये कहीं ना कहीं अगस्त में हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है कुछ लोगों के लिए अगस्त। ओके, या तो चलिए देख लेते हैं और क्या आप लोगों के लिए कार्ड्स आती हैं, स्पिरिट्स आपको और कैसे गाइड करते हैं। थैंक यू। For my group 4 spirits, please guide me. Thank you. First, second. आपकी फर्स्ट कार्ड है या मैजिक मैनिफेस्टिंग। मैंने आपको कहा ही था कि इस टाइम पे अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो जस्ट गो अहेड, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैजिक मैनिफेस्टिंग जो ये कार्ड है, ये इंट्यूशन के बारे में बताती है। ऑल्सो मैनिफेस्टेशन टेक्निक अगर अप्लाई कर रहे हो तो वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, एंड आगे जाके आपको उसका फल मिलता हुआ दिखेगा। आपकी जो भी ड्रीम्स है, गोल्स है, वो रियलिटी में बदलने वाली है। ओके, सो थॉट्स जो है वो उसको पॉजिटिव रखो, और आई थिंक आप लोग सही रास्ते पर हो, जो स्पिरिट्स मुझे बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइडेंस आपको यही दिया जा रहा है कि सिर्फ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखो, पॉजिटिवली सोचो, और स्पिरिट्स के ऊपर सरेंडर जैसे आपने कर दिया है, प्रेयर्स जारी रखो और कर दो। ओपन कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर किसी से कम्युनिकेट करने के लिए या फिर ओपन होने के लिए बोला जा रहा है। अगर खुद को होल्ड बैक कर रहे हो या फिर खुद की इमोशंस को, क्योंकि हाई प्रिस्टेस है तो
इमोशंस को छुपाना, बातों को छुपाना, कुछ छुपाना जैसी यहाँ पर वाइब आ रही है। तो अगर वैसी है तो आपको कहा जा रहा है गेट अ वेट ऑफ योर चेस्ट। आपकी मन में जो भी है उसको खुल के कह सकते हो। इस वक्त पे आपकी इमोशंस को आप किसी से जाहिर कर सकते हो। स्पीक अप विथ लव एंड बी हियर्ड। ओके सो यहाँ पर कम्युनिकेशन से मुझे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है किसी से कम्युनिकेट करनी चाहिए, किसी से कुछ बातें शेयर करनी चाहिए, या फिर कुछ आपके मन में ऐसी, देखिए आपके मन में क्या है मुझे तो नहीं पता, बट यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड मुझे लग रही है कि अगर आप किसी से बात करना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर ओपन होने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ओपनली आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो या फिर बोल सकते हो, तो आपको जस्टिस उसमें मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन कह रही है कि आप अभी के लिए चुप रहो और आपको आगे चल के वो मिल जाएगी या फिर दिख जाएगी, या फिर किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका मन कह रहा है कि कोई आपसे कम्युनिकेट कर सकता है और आपके लिए ये सही होगा, तो या वो चीज़ आपके लिए सही है। तो आपके इंट्यूशन के ऊपर जाना है कि आपका इंट्यूशन क्या कह रही है। आपका मन जो आपको कहेगा वो आपके लिए सही साबित होने वाली है। क्या बोल रही हूँ साबित होने वाली है एंड जस्टिस मिलेगी उसमें आपको। ठीक है, लास्टली हम देखेंगे कि एंजल्स आपको डायरेक्टली क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप चाहो तो आप येस और नो में कुछ सवाल कर सकते हो। अगर स्पिरिट्स को लगेगा तो आपको जवाब दे देगी येस और नो में। ओके thank you for my group 4 कार्ड्स को बहुत जल्दी है। थैंक यू। ओके सो देख लेते हैं कि स्पिरिट्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दिस वन, ओप्स नो, आपके लिए नो आया हुआ है। अगर आपके मन में कुछ सवाल था येस और नो में, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर नो है, फिर भी मैं एक और कार्ड निकालूंगी। ओके, बट यहाँ पर ओपन माइंड हो जाना क्योंकि ये जनरल है। इफ़ यू बिलीव, तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आप विश्वास करोगे तो या ये चीज़ें हैं। अगर आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करती है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट कैसे करोगे। अगर आपको विश्वास है तो आप एक्सेप्ट कर लोगे, अगर विश्वास नहीं है तो वो चीज़ें नहीं होगा। तो यहाँ पर कुछ विश्वास से रिलेटेड मुझे दिख रहा है। ओके, तो और एक कार्ड आपके लिए, ज़्यादा कार्ड आ रही है एंजल्स की तरफ से क्योंकि आपको शायद बहुत सारे मैसेजेस देनी है एंजल्स को। बी असर्टिव, आपको यहाँ पर ओपन होने के लिए वही एक बार और कम्युनिकेशन के आ चुका है क्योंकि यहाँ पर एक मास्क है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जैसे कि छुपा हुआ है, आपको ओपन होने के लिए कहा जा रहा है। पॉजिटिवली आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिवली ओपन होने के लिए कहा जा रहा है। ओके, अगर आपको लग रहा है कि आपकी ओपन होने में आपको लग रहा है कि ओपन होने में भलाई है आपकी, तो आपको यहाँ पर किसी से बात करने के लिए बोला जा रहा है या फिर ओपन होने के लिए बोला जा रहा है, आगे बढ़ने के लिए बोला जा रहा है। चीज़ों को जैसे छुपा कर रखे हुए, तो कुछ छुपाना यहाँ पर है तो उसको जस्ट कह रहा है कि हटा दो, जो पर्दा है उसको हटा दो और पर्दे के पीछे का देखने की सोचो। पर्दों को हटाओगे तो आगे आप देख पाओगे। जैसे कि लग रहा है कि सामने एक पर्दा आपने डाला हुआ है और आप चाहकर भी उसको नहीं हटा रहे हो, तो उसको हटाओ एक बार और देखो आगे रास्ते आपको ज़रूर मिल जाएगी। ठीक है, और पॉजिटिवली सोचो, इंट्यूशन की सुनो और देखो आपको क्या गाइडेंस मिलती है। आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगी। अभी आपके लाइफ है, आपको क्या करनी है आप देख लीजिए। ठीक है, सो ये थी आपके लिए। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक करके जाना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।